हेलो इन्वायरमेंट साइंस स्टूडेंट, वेलकम टू जीआरएफ अड्डा। मेरा नाम सपना खोक्कर है। मैं जीआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट इन्वायरमेंट साइंस की एजुकेटर हूँ। आज हम बात करेंगे हाउ टू करेक्ट यूजीसी नेट जीआरएफ जून 2026 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा एग्जाम मोड कैसा होता है। एग्जाम मोड हमारा ऑनलाइन होता है। हमारा पेपर ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे होता है, सीबीटी मोड में होता है। ओके, हमारे नंबर ऑफ पेपर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ पेपर हमारे टू होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन में कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के। और एंड पेपर टू में 100 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के? 200 मार्क्स के। कितना हुआ टोटल? 300। ठीक है। अब क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है? नो, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपको अटेम्प्ट करने होंगे 150 के 150 क्वेश्चन। ठीक है। फिर हम बात करते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितनी होती है? 3 आवर्स का पेपर होता है, कोई ब्रेक नहीं मिलता। हमारा पहले हम पेपर वन होता है उसमें, देन पेपर टू होता है, कोई ब्रेक नहीं होता। पेपर वन के 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर टू के 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन 3 आवर्स में होते हैं। ओके, अब हमने कॉमन पैटर्न समझ लिया, तो अब हम समझते हैं हमें सबसे पहले स्टेप क्या लेना होगा। सबसे पहले हम स्टेप लेंगे कि हम अपना सिलेबस समझेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या है। हमारे सिलेबस में 10 यूनिट्स होती है। फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, सेकंड होती है फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, थर्ड होती है हमारी इकोलॉजी, फोर्थ होती है हमारी जियो साइंस, देन फिफ्थ होती है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, सिक्स्थ होती है हमारी पोल्यूशन, जिसमें हमारा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल एंड रेडियोएक्टिव पोल्यूशन आता है। सेवंथ होती है हमारी ईआईए, एट्थ होती है हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नाइन्थ होती है हमारी स्टैटिकल मॉडलिंग, टेंथ होती है हमारी कंटेम्प्रेरी करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, ये हमारी 10 की 10 यूनिट्स होती है जो कि हमें अपने सिलेबस में कवर करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने अपना कोर्स आउटलाइन देख लिया कि अच्छा हमारी 10 यूनिट्स होती है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? अब हम इन 10 यूनिट्स के लिए बुक्स भी तो देखेंगे। एक मैं बोलूंगी कि ये दो हमारे पास दो बच्चे हैं, एक बच्चा दो बच्चा, ये एक बच्चा एक ही बुक से पढ़ रहा है, ठीक है, उसी कंसेप्ट को बार बार रिवाइज कर रहा है, तो इसका जीआरएफ पहले होगा। ये हमारे पास ये एक बच्चा ये 4 बुक से पढ़ रहा है, बट ये रिवीजन नहीं करता। इसका ड्रॉबैक है, ये रिवीजन नहीं कर रहा, तो इसका जीआरएफ इसीलिए रुक जाता है। बट इसने एक ही बुक पढ़ी, एक बुक को अपने पढ़े, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग किए, और फिर इसने अपना अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? लिमिटेड मटेरियल चूज करो, लिमिटेड, चूज लिमिटेड एंड राइट मटेरियल। हमें अपना मटेरियल अच्छी जगह से लेना है और लिमिटेड ही लेना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है। जितना ठीक है कि हम 4-5 बुक्स के पास गए और वहां से हमारे कंसेप्ट भी स्ट्रोंग ना हो। पहले एक बुक लो, पहले उसके सारे कंसेप्ट स्ट्रोंग करो, देन तुम नेक्स्ट बुक पर मूव कर सकते हो। जब तक एक बुक के कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक दूसरी बुक पर मूव मत करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे नोट्स कैसे बनाएं। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि हमें अपने ऐसे कलरफुल नोट्स बनाने हैं हर यूनिट के। आपको दो कितने पेन लेने हैं? 4 पेन लेने हैं। फर्स्ट पेन में आपको लेना है ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। और आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपको ऐसे नहीं लिखना कि ये जैसे तुमने एज इट इज वीडियो में किस कहीं पे वीडियो में देखा, बुक में देखा, एज इट इज उतार दिया, नहीं। आपको क्या करना है? आपको 100 पेजेस की नोटबुक लेके आनी है और उसको 10-10 पेजेस में डिवाइड कर लेना है, 10-10 ऐसे करके पर यूनिट। आपको 10 पेज, जैसे हमारी यूनिट वन हो गई, ये यूनिट वन हो गई, तो उसके लिए हमें 10 पेजेस दे देने हैं। यूनिट टू के लिए 10 पेजेस दे देने हैं। सिर्फ 100 पेजेस की ही नोटबुक लेकर आना, 100 पेजेस की नोटबुक लेकर आना, उसको 10-10 यूनिट्स में डिवाइड कर देना, 10-10 पेजेस में, कि एक यूनिट को मैं सिर्फ 10 पेजेस ही दूंगा। ठीक है, फिर उसमें आपको क्या करना है? जब आपने सबको 10 पेजेस, तो आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, फ्लो चार्ट बनाने हैं, डायग्राम से समझना है, सिर्फ इतना करना है। उसमें आपको सब एज इट इज नोट से
देखकर, अपनी बुकलेट से, अपनी बुक से देखकर एज इट इज नहीं उतारना है। जब आप एक यूनिट के लिए 10 पेजेस यूज करोगे और आपका एग्जाम आएगा, तो उन 10 पेजेस को आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाओगे और सारी यूनिट्स का रिवीजन कर पाओगे। अगर आप एक ही यूनिट में एक नोटबुक पूरी भर दोगे, तो आप उसका रिवाइज नहीं कर सकते। जब आपका एग्जाम आएगा, एक नोटबुक, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक यूनिट के लिए एक नोटबुक को रिवाइज करो। सो आपको पहले से ही शॉर्ट नोट्स बना के चलने हैं कि ये मुझे एग्जाम टाइम में उठा के रिवाइज करके जाने हैं। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। पहले आपने अपना सिलेबस भी देख लिया, कोर्स आउटलाइन देख ली, फिर आपने क्या क्या लिमिटेड रिसोर्सेज भी देख लिए, आपने नोट्स भी बना लिए। आपने नोट्स बना लिए, तो अपने नोट्स को समराइज करो, अपने नोट्स को पढ़कर और अपने नोट्स को समझकर अपने से छोटे भाई बहन को, किसी भी अपने घर में मम्मी पापा को, किसी अपनी मम्मी को, किसी को भी पढ़ाना स्टार्ट कर दो कि आज मैंने ये पढ़ा। जैसे आज तुमने एयर पोल्यूशन ही पढ़ा, कि मैंने आज एयर पोल्यूशन पढ़ा, एयर पोल्यूशन में मैंने प्राइमरी पोल्यूटेंट पढ़े, सेकेंडरी पोल्यूटेंट पढ़े। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में ये एग्जाम्पल थे, प्राइमरी में ये एग्जाम्पल थे। फिर मैंने उसमें पढ़ा कि कैसे कंट्रोल कर रहे हैं एयर पोल्यूशन को, कौन कौन सी पॉलिसीज आ रही है, क्या AQI क्या है, क्या नंबर कोड है, क्या कलर कोड है। ये सब अपने छोटे भाई बहन को या अपने मम्मी पापा को पढ़ाना स्टार्ट कर दो। तो उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा मैंने आज इतना पढ़ा और उसमें से मुझे 50% आया, 60% आया। तो आपको रिकॉल होता रहेगा कि अच्छा मुझे इतना आ गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना, जो आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, आप अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाएंगे। अब कुछ होते हैं वर्किंग लोग होते हैं, तो वो अपना टाइम टेबल खुद से डिजाइन करना, कुछ स्टूडेंट ही होते हैं जो पूरा दिन पढ़ते हैं। तो आपको अपना टाइम टेबल खुद के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। जैसे मैं जब तैयारी करती थी, तो मैं मॉर्निंग आवर्स में अपना पेपर 2 पढ़ती थी एंड पेपर 1 में इवनिंग में पढ़ती थी हमेशा। ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ज्यादा एक्टिव रहती थी, तो मैं अपना पेपर 2 हमेशा मॉर्निंग में लेकर चलती थी एंड शाम में मैं PYQ लगाती थी। और आप सुबह में भी PYQ मॉक टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारा सबसे ज्यादा माइंड एक्टिव रहे ना, तब PYQ एंड मॉक टेस्ट तभी लगाना। ठीक है। अब आपने अपना टाइम भी मैनेज कर लिया। अब टाइम मैनेज करने के बाद आप क्या करोगे, अपना 10 मिनट्स निकालो अपने डेली रूटीन से। डेली 10 मिनट्स निकालनी है, एक करंट अफेयर की वीडियो देखो, क्योंकि हमारा करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम, जैसे हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, पॉलिसीज हो गई, कोई भी पॉलिसीज आ रही है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, एंड हमारी एनर्जी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, एयर पोल्यूशन से हो गया, वेटलैंड से रिलेटेड हो गया, हमारी थीम बेस्ड कंटेंट हो गया, थीम कौन सी है इन्वायरमेंट साइंस में, डेज, इन सब के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से, और अब की बार भी बने थे। तो आपको क्या करना है, डेली 10 मिनट्स निकाली, 10 मिनट्स की आपने करंट अफेयर की वीडियो देखी, देन नेक्स्ट डे उस 10 मिनट्स की वीडियो को रिवाइज करना है। आपने क्या करा, रिवाइज करा। रिवाइज करने के बाद जब आपने उसको रिवाइज कर लिया, फिर नेक्स्ट 10 मिनट की वीडियो देखो, फिर उसको रिवाइज करो, फिर देखो, फिर ऐसे आपका सारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं तो 3-4 महीने की इकट्ठी करके पढ़ूंगा, फिर वो ना तो आपके माइंड में जाएगी और ना वो आपसे पढ़ ही जाएगी। आपको बहुत टिपिकल टास्क लगेगा कि मैं कैसे करूँ, कैसे करूँ। इसीलिए आप रोज 10 मिनट्स दो। अगर आप डेली 10 मिनट्स दोगे, तो आपका करंट अफेयर वाला पार्ट सब कवर हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिवीजन, आपको रेगुलर रिवीजन करना होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हमने यूनिट 1 पढ़ी और यूनिट 1 पढ़ तो ली, फिर उसको बंद कर दिया और उसको 2 महीने बाद खोल रहे हैं, तो फिर वो हमारे वो नहीं होगी। आपको अपना सारी यूनिट इस ऐसे डिवाइड करनी है कि अगर आपने आज यूनिट 1 पढ़ी, तो आप इसको मिनिमम 10 डेज में फिर से रिवाइज कर लो। या आपको, जैसे आपने पूरा पढ़ा, अपने आपने संडे में यूनिट 1 रिवाइज कर ली, पूरा वीक पढ़ा, फिर संडे में अपनी यूनिट उठाई, वो रिवाइज कर ली। ऐसे अपना प्लान बनाना, ऐसे अपना टाइम टेबल बनाना कि भाई मेरे पास इतने दिन हैं, मेरे पास 5 महीने हैं, और 5 महीने में मुझे यूनिट 1 कितनी बार रिवाइज करनी है, 5 महीने में यूनिट 1 कितनी बार रिवाइज करनी है। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना और रिवाइज जरूर करना, एनालिसिस जरूर करना, कि जैसे हम रिवीजन करते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा है मेरा पॉइंट ये वीक है, उसको फिर से उस
पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो और उसको इम्प्रूव करो। तो आपके ऐसे कंसेप्ट स्ट्रोंग होंगे। जब आपके कंसेप्ट स्ट्रोंग हो जाएंगे ना, तो आपको पीवाईक्यू एंड मॉक प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जब आप पीवाईक्यू एंड मॉक प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब जैसे हमारे कंसेप्ट स्ट्रोंग हो गए, उसके बाद पीवाईक्यू करो, तो हमारे ओल्ड कंसेप्ट स्ट्रोंग हो जाते हैं। मैं बोलूंगी आपको डेली 50 MCQ जरूर करने हैं, या वो मॉक टेस्ट हो आपके या वे पीवाईक्यू। डेली करोगे, डेली करते रहोगे, आज से ही करना स्टार्ट कर दोगे, और उसको एक इस फॉर्मेट में करना कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। ऐसे मत करना कि आप कुछ काम कर रहे हो और आप पीवाईक्यू लगा रहे हो, ऐसे मत करना। एक सीरियस होकर 50 MCQ डेली सोल्व करना। 1 घंटा लग जाएगा, बट चारों ऑप्शन से करना। आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा, आपके बहुत सारे कंसेप्ट स्ट्रोंग भी होंगे। जो आप पढ़ रहे हो यूनिट वाइज भी कर सकते हो, आप ईयर वाइज भी कर सकते हो। हर तरीके से आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है। मैं पूरी वीडियो में एक ही बात बोली, आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है। आपको, जब आपके कंसेप्ट स्ट्रोंग होंगे तभी आपका जीआरएफ होगा, वरना आपका जीआरएफ हमेशा एक क्वेश्चन से, दो क्वेश्चन से रह जाएगा, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको अपने कंसेप्ट अच्छे करने हैं, आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है, कंसेप्ट बेस पढ़ना है। क्योंकि हमारा इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, तो आपको कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई करनी है, रोट लर्निंग नहीं करनी। रोट लर्निंग हम एक दिन याद रख सकते हैं, 2 दिन रख सकते हैं, पर हम पूरी लाइफ अपनी याद नहीं रख सकते उसको। तो आपको कंसेप्ट बेस ही स्टडी करनी है। ओके, तो अब मैं कहना चाहूंगी कि अपनी पूरी इस जर्नी में, जीआरएफ की जर्नी में पॉजिटिव रहना, डिमोटिवेट मत होना। कुछ बच्चे अभी ऐसे होंगे कि इन्वायरमेंट साइंस के बच्चे काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई एक क्वेश्चन से नहीं हुआ, 2 क्वेश्चन से नहीं हुआ, 3 क्वेश्चन से नहीं हुआ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। अब की बार किसी बच्चे का 2 क्वेश्चन से, 4 क्वेश्चन से पेपर जीआरएफ का रह गया होगा, वो नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा। बट आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप पहले ही नेगेटिव हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, तो आप एग्जाम में परफॉर्म ही अच्छा नहीं कर पाओगे। और अगर आप एग्जाम में परफॉर्म अच्छा नहीं करोगे, तो फिर तो रिजल्ट डाउन ही जाएगा। तो आपको क्या रहना है, कॉन्फिडेंट रहना। जितना पढ़ा है वो ही पेपर में आएगा, जितना आपको आता है वो ही सबको आता है, और किसी को कुछ नहीं आता। सिर्फ आपको ये सोचना है। ओके। ओके, थैंक यू। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी।